जी किसान दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज आपका दोस्त एक बेहतरीन फार्मूले के साथ फिर हाजिर है। आज मैं बात करूंगा नाइट्रोजन यानी यूरिया के बारे में कि हमारे फसल को कुदरती यूरिया कैसे मिल पाएगा। और ये यूरिया की बोरी से हमारी जान छूट जाए। इस यूरिया की बोरी में लिखा जाता है 46% नाइट्रोजन। क्या 46% नाइट्रोजन हमारे फसल को मिल जाता है क्या? बिल्कुल नहीं मिलता है। कितना मिलता होगा? लगभग तकरीबन 10%, 12%, 15%। बाकी कहाँ जाता है? कुछ तो उड़ गया और बाकी मिट्टी के अंदर फिक्स हो गया, जो कि हमारी मिट्टी के लिए बहुत नुकसानदेह है। पानी का खर्चा बढ़ जाता है, मिट्टी के अंदर हार्ड पेन होता है और भी कई नुकसान है इस यूरिया का इस्तेमाल करने से। तो आज मैं बात करूंगा यूरिया से हमारी जान कैसे छूटेगी। ऑर्गेनिक यूरिया, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन हम अपने घर पे कैसे बना पाएंगे, और नाइट्रोजन के अलावा बाकी हमारे फसल को 16 से 18 तरह का जो न्यूट्रिशन है, खुराक है, पोषक तत्व है, वो भी मिलेगा। तो आते हैं मेन पॉइंट पे। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? एक 200 लीटर का ड्रम लेंगे और उस 200 लीटर में बना हुआ बैक्टीरिया कल्चर, पंचगव्य से बना हुआ बैक्टीरिया कल्चर चाहिए हमको। तो उसमें, उस ड्रम में 30 से 40 किलो जो खरपतवार, जंगल जड़ी बूटी है, वो हम जड़ समेत निकाल लेंगे। निकालने के बाद उसको कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद उस ड्रम में डाल देंगे। अगर उसमें हम थोड़ा सा जंतर यानी जंतर भी अगर हम डालते हैं, जिसको ढेंचा बोलते हैं, तो 10 से 20 किलो हम ढेंचा भी डाल सकते हैं। ठीक है। तो अगर ढेंचा अगर हमारे पास है तो फिर ये जड़ी बूटी हमको कम कर देना है। कुल मिलाकर के 200 लीटर के ड्रम में अगर जंतर है तो जंतर और जड़ी बूटी मिलाकर के 40 किलो काफ़ी है। ठीक है। तो वो 40 किलो हमने जंतर और जड़ी बूटी को मिलाकर के ड्रम में डाल दिया। बाकी बैक्टीरिया कल्चर से हमने भर दिया। 5 किलो गुड़ डालना है और 5 ही किलो या कम से कम 4 किलो, उससे भी कम है तो 3 किलो दही डाल देना है। और 1 से 2 किलो बेसन डाल देंगे, थोड़ी सी मिट्टी डाल देंगे, आधे किलो मिट्टी डाल देंगे। ये एक ड्रम में बनने के लिए हमने छोड़ दिया। अभी ये कल्चर बनेगा। आगे दूसरे ड्रम में हमें क्या करना है, अब आते हैं उसके बारे में। नंबर 1 पे तिल की खली 10 किलो, जिसमें 6% नाइट्रोजन है, बाकी और पोषक तत्व। सरसों की खली 15 किलो, इसमें 5.5% नाइट्रोजन है, बाकी और पोषक तत्व। यूरिन तो जी तिल की खली 10 किलो लेंगे, ठीक है, और सरसों की खली 15 किलो लेंगे, और यूरिन लेंगे 15 लीटर। ठीक है। यूरिन में 2.5% नाइट्रोजन है। अच्छा जी, गोबर लेंगे, ताज़ा गोबर 15 किलो, जिसमें लगभग 2%, 1.5 से 2%
नाइट्रोजन भी हमें मिल जाता है। ठीक है, दही 10 लीटर 3.5% नाइट्रोजन। ठीक है, कार्बन का सोर्स, ठीक है, कार्बन का सोर्स हमारे इसी चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। उस कार्बन के सोर्स में कम से कम 5.5% नाइट्रोजन है। ठीक है, तो कार्बन का सोर्स हमें लेना है 10 लीटर कम से कम, आप 15 लीटर भी ले सकते हैं। अच्छा जी, ये जो आपने इससे पहले बनाया था एक ड्रम में गाजर घास और जंतर वगैरह ढेंचा वगैरह डाल के, ये जब तैयार हो जाएगा तो इससे लिक्विड निकालना है 20 लीटर। ठीक है, इसमें आपको 5% कम से कम 5% नाइट्रोजन मिल जाएगा। गुड़ लेना है 5 किलो, 5 किलो गुड़ लेना है। अच्छा जी, बना हुआ बैक्टीरिया कल्चर 100 लीटर। ठीक है, 100 लीटर बैक्टीरिया कल्चर, बाकी ये सारे इंग्रेडिएंट्स को उसमें डाल देना है। ठीक है, और डालने के बाद बाकी ड्रम को पानी से भर देना है। ठीक है, ये 15 दिन में 20 दिन में ये आपका लिक्विड तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जो इस्तेमाल करेंगे 1 एकड़ में 25 से 30% यानी 25 से 30 लीटर बना हुआ बैक्टीरिया कल्चर के साथ, यानी कि फिर आप एक ड्रम लीजिए और उसमें 20 लीटर बैक्टीरिया कल्चर लीजिए और 25 से 30 लीटर आप ये ले लीजिए, ये जो अभी आपने फार्मूला बनाया, और 1 एकड़ में पानी के साथ फ्लड कर दीजिए। ऐसा अगर आपने किया तो कभी ज़िंदगी में आपको यूरिया की बोरी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और नाइट्रोजन ही नहीं, बाकी और सभी तरह के इसमें पोषक तत्व इंग्रेडिएंट्स आपके फसल को मिलने वाला है। जब ये लिक्विड आप तैयार करेंगे तो इसमें 2 किलो बेसन भी डालना है और 1 किलो या 2 किलो, 1 से 2 किलो मिट्टी भी डालनी है। ठीक है, 1 से 2 किलो मिट्टी और 2 किलो बेसन डालना है अंकुरित करके। ठीक है, तो ये एक कल्चर बन जाएगा। ठीक है, ये जब कल्चर बन जाएगा तो इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। कल्चर का मतलब अगर आप चाहें तो इसको फिर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से यूरिया की कमी को पूरा कर सकते हैं। टोटल मैंने हिसाब लगाया है तो इसमें 36% नाइट्रोजन है और प्लस सभी तरह के पोषक तत्व। तो मैं कहता हूं कि अगर 36% अगर मिल गया नाइट्रोजन तो फिर आपको यूरिया की बोरी खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। मैं कहता हूं कि अगर 20% भी मिल गया ना, 20%, तो भी आपको यूरिया की बोरी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूरिया की बोरी जब हम इस्तेमाल करते हैं नाइट्रोजन के लिए तो कितना परसेंट मिलता है? 10-15% बहुत हो गया, बाकी हवा में उड़ गया, बाकी जो है वो मिट्टी में फिक्स हो गया, जिससे कि मिट्टी में हार्ट पेन भी पैदा करता है, पानी का खर्चा बढ़ जाता है और मिट्टी के अंदर जो गुड बैक्टीरिया है उसको भी नुकसान पहुंचाता है, उसको भी डेड करता है। यानी अगर हम यूरिया को लाइफ टाइम तक इस्तेमाल करते रहेंगे ना, हमारी मिट्टी कभी पॉजिटिव नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारी मिट्टी में जो गुड बैक्टीरिया है उसका दुश्मन है ये यूरिया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी और बहुत जल्द मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ, एक और नई जानकारी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।